Hello everyone, welcome back to my YouTube channels Gurukul Classes, Changing the Way of Learning. I am Chandan Kumar. Once again welcome to you. Now in this video I will discuss about some questions of real numbers. आज हम लोग डे 3 में आ गए हैं, यानी आज तीसरा क्लास है रियल नंबर्स का। और जो भी विद्यार्थी इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे होंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दिया हुआ है वीडियोज़ का, वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो वीडियोज़ क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा कि समझने में 2-4 साल लग जाएगा क्या। तो क्वेश्चन है नाम की बड़ा, ठीक है ना, एक बर्ड बोर्ड का है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बड़ा ईजी है। देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या, एक मिठाई विक्रेता है, ठीक है, क्या है, एक मिठाई बेचने वाला आदमी है। वह करता है क्या, 420 काजू की बर्फ़ी और 130 बादाम की बर्फ़ी, ठीक है ना। तो एक 420 काजू और 130 बादाम, ये जो दोनों इसके पास आइटम है, यह एक परात में रखना चाह रहा है। क्या में रखना चाह रहा है? परात में रखना चाह रहा है। तो मान लीजिए अब हम लोग ले लेते हैं 8 गो है, अब 32 गो है, ठीक है ना। तो टोटल संख्या कै गो हो जाएगा जी? तो 4 क्या ले लिए? 4 गो ले लिए ना, तो 4 8 गो हो गया ना। पहले बॉक्स में पार ले लीजिए तब बताते हैं क्या है से। 4 गो हो गया, 4 गो हो गया, 4 गो हो गया, 4 गो हो गया। दूध 4 4 4 8 8 4 12 12 4 16, हाँ 16 हो गया। अब 4 गो है। अब कह रहा है क्या, दोनों के संख्या क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो कैसे इक्वल होगा भाई? तो जरा देखते हैं, 4 गो एक और बढ़ाते हैं, 5 5 5 5 5 5 बढ़ रहा है क्या? तो 5 चौका 20 गो हो गया। अगर कर देते हैं 6 6 चौ 24 गो हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 चौ 24। अब क्या होगा? आओ बढ़ा दे का, आओ बढ़ा दिए, कै गो हुआ? 7 चौका 28 हो गया। अब का एक आओ बढ़ाएंगे तो हो जाएगा का? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हुआ, यानी 8 चौका 32 गो बर्फी तो हो गया। यानी कह रहा एक लाइन में वाला लगाया है कै गो? 8 गो। आई वाला लगाया है 4 गो। आई है हमारा एक के परात में सजाना है। तो सजाना है तो कम से कम संख्या वाला लेंगे ना, यानी न्यूनतम संख्या लेंगे। जरा देखिए यहाँ पे एक बात लिखल है क्या, कि बर्फियों की संख्या समान रहे तो ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस जहाँ पे आए अधिक से अधिक न्यूनतम, तो वहाँ आँख बंद करके क्या निकालना है? SCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। न कि ऐसे एकदम पारी चल गली रखी चल गली कितना एक लाइन में रखाएगा, तो उस तरह से नहीं करना है। तो करना है क्या, जहाँ न्यूनतम की बात कर दे वहाँ पे क्या निकालिएगा? तो SCF निकालिए। क्या क्या SCF निकालना है? तो 420 काजू और 130 बादाम का है ना। तो सबसे पहले SCF हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं जी? तो लेते हैं SCF निकालना। तो 420 है ना, आओ कितना है? 130 है। एक राशि एकरा में क्या करते हैं? भागा दे देते हैं। तब भागा दे दिए का? 33 39 13 चौका 52, 3 मराठी लग जाएगा का? तो 33 39 390, 0 के 0 30। अब क्या बचेगा जी? 130 ना, तो 30 चौका 120, 10 और 10 ती आई 30। अब यानी कह रहा है का, एगो लाइन में एगो पंक्ति में कितना रखेगा? तो हमारा रखेगा बर्फी 10 गो। आई वाला हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया HCF, ठीक ना। तो ये तो हुआ हमारा पहला का मेथड से, ठीक ना। अब बगल में येहू वाला लिख दीजिएगा का, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा B। एक पर निकालते हैं जी। तो ये तो हमारा क्या है? फार्मूला ना, ठीक ना। ये क्या है? हमारा फार्मूला है। तो जो सबसे बड़का ई में रहेगा ओकरा ले लीजिएगा A। तब सबसे बड़का कितना है? 420। और जो छोटका रहेगा ओकरा का लेना है? B 130। एकरा से एकरा में जो गुणवा भगवा दिए तो लिख देना है यहाँ पे। और R के मान कितना बचा था? 30 ना।
तो 30 लिख दिए। अब ई वाला के उठा के नीचे लाना है 130, आई वाला के यहाँ 30 गुने 4 + 10, 30 बराबर 10 गुने 3 जोड़ 0। और जोन वाला लाइन 0 आया वो लाइन के बी वाला को पकड़ लेना है। तो बी वाला पकड़ लिए तो CF बराबर क्या आ जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे क्या, यानी कि एक प्रात में न्यूनतम बर्फियों की संख्या एक पंक्ति में कितना रखना पड़ेगा, तो 10 गो रखना पड़ेगा। अगर न्यूनतम की बात करें, अधिक से अधिक की बात करें, तो एक चीज़ निकालिएगा, क्या निकालिएगा, ये CF निकालिएगा। आंख बंद करके आओ, कोई चीज़ नहीं निकालना है। तो बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो। तनी मनी अगर अच्छा लगा हो ना तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस लाइव सेशन को शेयर करना ना भूलिए। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी के पास नहीं पहुंचा है इन्फॉर्मेशन की लाइव बैच चल रही है, तो वहाँ पे जा कर के उस विद्यार्थी को बताना है या किसी भी माध्यम से उस विद्यार्थी के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचना चाहिए। हम जानते हैं आप लोग इतना काम कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो चलिए फिर से हम लोग एक नए क्वेश्चन के पास पहुंच गए हैं। जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे थे वैसा ही क्वेश्चन ई क्वेश्चन भी है। तो कहता है क्या, एक किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एगो परेड होना है, ओकरा में 616 सदस्यों वाली एक सेना के टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कह रहा है 32 गो बैंड वाला है और ओकरा पीछे सभी आर्मी के सदस्य को क्या करना है, पीछे पीछे जाना है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं जी, पहले तो ट्राई करके देखेंगे, ऐसे ना बना के, ऐसे बना के देखेंगे, 2 2 4 4 4 को बनाए। अब क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4, बताइए 616 को बनाना इसे पॉसिबल है। आई कितना है, 32 गो, 4 4 8 8 4 12 12 4 16। आओ अभी आओ 16 करेंगे तब 32 होगा ना। तो क्या बताए थे, 2 बात बताए थे ना कि अगर कोई पूछे अधिक से अधिक यानी अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या, तो क्या निकालना है, तो ये CF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कोई क्वेश्चन में कहे न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो झट से ज्ञात कर देना है क्या, CF पहलू का मेथड से एकदम। चलिए देखिए पहलू का मेथड से CF ज्ञात करते हैं। क्या है जी, 2 संख्या है ना, 616 और कितना है 32 है, तो 32 से एकरा में भागा देंगे तो कितना माती लगेगा जी, 616। एक माती लगेगा क्या, 32 दूना तो होता है 64, तब 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2 और ऊपर से उतरा कितना 6। अब जरा देखिए अब कितना से लगेगा जी, तो 30 5 150, 30 छक 180, 30 7 30 अब लगा के देखते हैं 32 8 8 दूना के 16, हाथ में 1 8 24 1 25 और 32 नामा 9 दूना 18, हाथ में 1 9 27 1 28, 288 यानी 9 मराती लग जाएगा। क्या लगेगा, तो 9 मराती हमारा 288 लगेगा। 16 में से 8 गया 8, आई खत्म, तो हमारा क्या बचेगा, खाली 8 ना जी, तो ऊपर से क्या उतर जाएगा 32, तो 8 चौका 32। अब क्या आ गया हमारा पास 0, और जहाँ पे आए 0 तो वाला के पकड़ लेना है, कहना है कि तू ही है भैया CF, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, यानी कह रहा है कि हर एक स्तंभ के यानी कि 32 सदस्य वाली जितना रहेगा और सबके पीछे 8 8 हुआ आएगा। कैसे, तो देखिए 32 8 है, 8 दूना 16 में 1 8 24 24 1 32 8 है, 8 दूना 16 में 1 8 24 24 1 25, 256 गो। यानी कि कहने का मतलब 32 जितना सदस्य वाली हमारा आर्मी है ओकरा पीछे कई गो 8 गो लाइन बन के जाएगा। यानी कह रहा है का अधिकतम संख्या क्या जिसमें मार्च कर सकते हैं, तो अधिकतम संख्या 8 गो होगा जरा में वह मार्च कर सकते हैं। तब ज़रा देखिएगा यहाँ पे हम लोग इसको इस मेथड से भी बना लेंगे, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा B। A का वैल्यू कितना था जी 616, B का वैल्यू 32 गुने 19 जोड़ कितना 8, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 8 गुने 4 जोड़ 0, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा CF ना, तो CF बराबर क्या कर देंगे 8, तो हमारा मार्च करने की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या क्वेश्चन बनाने में, अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो जस्ट तुरंत अभी मैं एकदम कॉलवा कर दीजिए ना, कॉल ना कमेंट कर दीजिए तुरंत से, ठीक ना।
तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए अब हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ, एक्सरसाइज 1.2 यानी वास्तविक संख्या के हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अभी कहाँ पे 1.2 में। तो लग रहा है तनी मनी अगर भूख प्यास लग गया, तनी मनी दे पड़ेगा खाए पियला, तनी मनी दे देते हैं। तब तक ले आप लोग सेशनवा को शेयर करते रहिए, और तनी मनी अच्छा लगे तब वीडियो आके तनी मनी लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। अच्छा लगे तो वैसे ना। तो ज़रा देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कहता है क्वेश्चन में क्या, तो कहता है क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। तो सबसे पहले देखेंगे अभाज्य गुणनखंड का है, यानी अभाज्य पढ़ाए थे पहले का क्लासवा में, जेकर का हो फैक्टर ओनली 1 2 हो, 2 से अधिक ना हो, वही हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य कहलाता है। अभाज्य जैसे कहलाता है का तो हम लोग क्या जानते हैं जी, 2 3 5 7 9 7 11, अब 11 हो गया, 13 हो गया, चलिए डॉट डॉट लिख दीजिए, ठीक है। यानी जो देकर 2 गो फैक्टर आएगा ओकरा हम लोग क्या कहेंगे, ओकरा कहेंगे हम लोग का कि हमारा अभाज्य है, ठीक है ना। जैसे देखिए 2 के हमारा 2 है, 3 के 2, 5 के 2, उसी प्रकार से इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को लेंगे। कहता है का 140 है ना, तो 140 को क्या करेंगे, सबसे पहले लेकर के 144 को हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो 70 दूना 40, आई हो जाएगा कितना 35। अब क्या लगेगा जी, तो 5 7 35, आओ का होगा तो 1 मराती। तो 140 के फैक्टरवा कहा जाएगा जी, तो कह देंगे 140 बराबर, तो 140 बराबर कहा जाएगा 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1 और गुने 7 के पावर 1। ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। अब चलिए दूसरा के पास पहुंचते हैं। तो कितना देवल है, 156 बराबर देवल है। एक निकालते हैं, 156 के तोड़ देते हैं, क्या होगा 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 13 3 39, आई का हो जाएगा 13 एकम 13। अब एक लिख देंगे का, तो 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। अब जरा अगिलका के पास बढ़ते हैं तो क्या लगेगा, तो तीसरा नंबर पे 38 25 है, तो 38 25 को लिखें। तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 1 3 दूना 6, 3 7 21, हाँ 1 3 से लग जाएगा, तो लगा दिए का 1। अब क्या है 3 दूना 6 और 3 7 21, 3 5 15, फिर लगे आएंगे 3 से, 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब लगेगा का जी, तो लग रहा है 5 8 40 और 5 से लगेगा, 5 8 40 और 5 25 17 आउ का 1। अब एक और कुछ नहीं लगेगा, तो क्या कह देंगे 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17 गुने के पावर 1। बताइए बड़ी हार्ड था का, एक से इजी कोई क्वेश्चन होता है का, एक से कोई इजी क्वेश्चन ना होता है। चलिए अब अगले का हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर कहता है का 505 बराबर कितना होगा। तब सबसे पहले निकालेंगे 505 के एलसीएम का, तो 1 माती तो लगबे करेगा, 0 0 1 लगबे करेगा। अब कहाँ से लगेगा, तो अब जरा इसको लगा करके देखेंगे कहाँ से लगेगा। 5 से तो नहीं लगा, 6 से तो नहीं लगेगा। अब जरा 7 से लगा के देखते हैं, 1 माती 3, तब बचा का 7 चौका 28, 7 चौका 28 28 2, 7 चौका 28 और 7 21। अब कहाँ से लगेगा, तो 11 1 और 11 3 33, यानी 11 से लगाएंगे तो 1 मराती 11 3 13। आओ का लगेगा, तो कह देंगे 13 मराती, 1 मराती लग जाएगा का, तो 5 7 11 13 के फॉर्म में टूटेगा। तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 11 के पावर 1 गुने कितना 13 के पावर 1। यही हो गया इसका फैक्टर, यही कह रहा निकालना। अब अगले का क्वेश्चन में कहा है 5वां नंबर पर 7 4 2 9, आई 7 4 2 है 9 है ना। तो एक जरा देखिए हम लोग ट्राई करते हैं का, 7 4 2 9 का ट्राई करेंगे।
अब 2 से 3 से 4 से 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15 ना कटेगा तो कितना से कटेगा जी? तो हम लोग कहेंगे डायरेक्ट का लगाते हैं कितना से, तो 17 से। आप लोग भगवा करके देख लीजिएगा, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्ट 17 से कटेगा, काहे कि ट्राई करते करते जब टाइम पार हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या करें, हमारा पता है कि 17 से कटेगा डायरेक्ट। अब कहेंगे एक बाद कितना से कटेगा, तो ये कटेगा 19 से, 19 दूना 38, 19 या 57, तो 2 से कटेगा तो कितना मराती, तो 23 मराती। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 के पावर 1 गुने 19 के पावर 1 गुने 23 के पावर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तब बताइए कितना शॉर्ट वे में इसको हम लोग सोल्व कर दिए हैं। बस ऐसे ही खाली एग्जाम में अगर आए ना तो एकदम सोल्व कर देना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हल्का सा आगे बढ़े हैं, तो क्या कहता है, मैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF निकालना है और LCM ज्ञात करना है। दो चीज़ ज्ञात करना है, HCF और LCM, और इसकी जांच भी करना है। क्या जांच करना है भाई, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, यानी जांच कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हम लोग को, कि 26 और 91 का क्या निकालने के लिए, फैक्टर। तो 26 91 का फैक्टर निकालेंगे कैसे, तब ज़रा देखिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 26 का फैक्टर। क्या निकलेगा, तो 13 दूना 26 और 13 एकम 13, तो क्या कह देंगे, 2 गुने 13। अब ज़रा निकालेंगे हम लोग 91 का, तो 91 का क्या निकलेगा, 7 गुने 13 और 13 एकम 13, तो क्या हो जाएगा, 7 गुने 13। अब बात आती है इसके LCM HCF निकाले के ना। HCF का मतलब होता है क्या ना, कि जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन का है, तो 13, तो हमारा HCF हो गया कितना, 13, ठीक। अब कहता है LCM, LCM का कहता है सब, ठीक ना। तो सब लिख देते हैं पहल का में के सब। अब एगो है ना, तो एक गो ना, कि दोनों में से लिख देंगे कगो, तो क्या हो जाएगा, 7, तो हो जाएगा 13 7 91, 91 दूना कितना हो जाएगा जी, 2 और 9 दूना 18, यानी कि 182। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, तो 182, और HCF कितना आ जाएगा, 13। तो कहता है क्या, चेक करने के लिए कि इसको चेक करके बस दिखा दीजिए कि चेक करला के बाद आता है कि नहीं आता है। तो 26 गुने 91 करेंगे क्या, 26 गुने 91 और 182 गुने करेंगे कितना, तो 13। जरा देखिए सबके सामने करके दिखाते हैं जी। 26 में और 91 से 6 एकम 6 और 9 छक 54, और 2 का 2 और 9 दूना 18, 6 और 4 2 6 और 8 2 10 3, 4 2 6 8 5 14, तो 8 2 10 10 3 13, 1 1 2 23 66, यानी अगर गुना करला पर कितना आएगा जी, तो कहेंगे अगर गुना करला पर 23 66 आएगा, ठीक है। अब जरा ये दोनों के गुना किए तो 23 66 आया ना, तो अब एक गुना कर देते हैं। 182 में 13 से, 3 दूना 6, 8 3 24, 2 और 3 2 5, 2 और 8 और 1 6 6 8 5 13, 1 1 2, यानी दोनों के दोनों बराबर आया। कितना आया, 23 66, 23 66, यानी क्या है हमारा, तो सही है। तो चलिए इसी प्रकार से दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हम लोग को, सबसे पहला काम है 510 और 92 का क्या निकालने के लिए, गुणनखंड। अब चलिए 510 का हम लोग निकालते हैं गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, तो 2 से लगाएंगे तो कितना से लगेगा, तो 2 दूना के 4 और 2 5 10, 2 5 10। अब लगाएंगे 3 से 3 3 8 24, हाँ 3 से लग जाए, 3 8 24। अब लगाएंगे 5 से 17 5 85। अब नहीं लगेगा तो चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब जरा निकालेंगे 92 के, 2 गुने 2 चौका 8, 6 दूना 92 और 23, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुने 23 के पावर 1। अब जो दोनों में से कॉमन होगा ओकरे कहेंगे हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तब जरा देखिए दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो कहेंगे खाली दोनों में 2 कॉमन हो रहा है। LCM में क्या कॉमन हो रहा है, तो LCM में सब, तो लिखेंगे क्या, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 17 के गुने 23,
ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा आया। तब एक गुना करके आप लोग लिखिएगा, हम लोग बता देते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आएगा से। तो हम लोग कह देते हैं कितना 46,920 आएगा। कितना आएगा गुना करला पर आएगा कितना 46,920। अब ज़रा देखिए 46,920 तो गुना करला के बाद आ रहा है ना, सॉरी 2346 आ रहा है। ठीक है, गुना करला पे कितना आ रहा है 2346। ठीक 2346 आ जा रहा है गुना करला पास 2346 जीरो। अब ज़रा देखिए दोनों के गुना करेंगे अब, यानी करेंगे कहाँ चेक करेंगे यहाँ पे। चेक बराबर यानी कि 510 गुने 92 तो 46 जीरो कितना आ जाएगा 46 जीरो 46,920। ठीक है ना। अब ज़रा देखिए कैसे 920 आया ऐसे 0 6 2 12 4 9 8 1 9 6 2 4 46,920 आ गया। तो कह देंगे क्या दोनों के गुना करला के बाद कितना आएगा, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 गुने 2346 जीरो बराबर 46,920। अब ज़रा देखिए इसी प्रकार से हम लोग इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे क्या 336 बराबर 54 बराबर, अब HCF बराबर LCM बराबर, अब क्या लिख देंगे, अब ले आएंगे 336 को यहाँ पे। तो 1 मराती 2 छक 12 2 अठी 16 2 अठी 16 2 चौका 8, अब 2 चौका 8 1 2 दूना 4, अब 21 3 7 21। 2 के पावर कितना है जी, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 गुने 7। अब 54 के निकालेंगे 27 3 नमा 3 तिहाई, तब 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 3। अब कह रहा है 2 के पावर 1 है 3 के पावर यहाँ पे 3 है। आओ कहीं आया था का जी, तो नहीं आया था। तो एक HCF का हो जाएगा, तो कहेंगे 2 गुने 3 बराबर 6। LCM का हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 गुने 7। और जो गुना करके आएगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो LCM कितना आएगा, तो ज़रा देख लेते हैं हम लोग। LCM 18,144 है, यानी इसका LCM आएगा कितना, तो 30 24, यानी LCM आएगा कितना 30 और 24। अब दोनों के चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा से। तो कहेंगे चेक बराबर 336 गुने 54, आप बराबर क्या करेंगे 324 गुने 30 24 गुने 6। आप दोनों के ज़रा गुना करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा जी 18,144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18,144। आप लोग गुना कर लीजिएगा, दोनों आपस में क्या आएगा बराबर आएगा। तो बताइए ये सब बनावे में कोई दिक्कत होगा क्या, हमारा तो ना लगता है कोई के दिक्कत होगा ये सब बनावे में। तो चलिए हम लोग हल्का से इससे और आगे बढ़ेंगे अब।